नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं वो आप ही लोगों के डिमांड पे बना रहा हूं। क्योंकि इस वीडियो को बनाने का वजह ये है कि बहुत सारे लोग मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं कि सर, मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर झूठा 498A का केस कर दिया है। अब मैं अपने बचाव में कोर्ट में कौन कौन सा सबूत लगाऊं, क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पत्नी का केस एकदम झूठा है, तो कैसे मैं खुद को बेगुनाह साबित करूं। तो आज मैं आप लोगों कि इसी सवाल का जवाब देने वाला हूं, और जो चीज मैं आपको बताऊंगा जब आप उसे अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आपका जो डर है वो निकल जाएगा। आप समझ जाएंगे कि आप किस प्रकार से खुद को बेगुनाह साबित कर सकती हैं, झूठे केसों से बरी हो सकती हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो महत्वपूर्ण बातें बता देता हूं। मेरा एक ग्रुप स्टार्ट हुआ है। यदि आप इस ग्रुप से जुड़ती हैं तो आपकी जो भी मैट्रिमोनियल केसेस चल रहे हैं उसमें आपको काफी अच्छी जानकारी मिलेगी, क्योंकि उस ग्रुप में आपको लेटेस्ट के जो लैंडमार्क जजमेंट्स आती हैं वो आपको पढ़ने को मिल जाएंगे, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के होंगे, जिन्हें लगाकर आप अपने केस में अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे, केस को क्वेश करा पाएंगे या अन्य फायदा भी उठा पाएंगे। साथ ही साथ मैं लाइव आऊंगा जिसमें आप मुझसे सवाल पूछ पाएंगे, साथ ही साथ में चैट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपको टिप्स ट्रिक्स ये सारी चीजें उस ग्रुप में मिला करेंगी। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। ग्रुप में जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जिसे आपको वन टाइम पे करना पड़ेगा, दोबारा कभी पे नहीं करना है। लाइफ टाइम का ये चार्ज है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मेरा एक किताब पब्लिश हुआ है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जानकारी मिलेगी, जैसे 498A के केस में क्या करना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे अपना बचाव करना है, सेक्शन 9 को कैसे जीतना है, उसमें क्या प्रक्रिया चलेगी, कैसे उसमें एप्लीकेशन लगाना है, कैसे जवाबदेही देना है, मेंटेनेंस केस की प्रक्रिया कैसे चलेगी, क्या करना है, कैसे मेंटेनेंस देने से बचना है। सारी चीजें आपको इस किताब में आसान व सरल भाषा में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में है, तो मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण किताब है, जो मेरे द्वारा लिखी गई है। मैंने अपने अनुभव के आधार पर लिखा है। तो इस किताब को यदि आप बाई करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें कोरियर चार्ज भी है। तो आइए अब अपने महत्वपूर्ण बिंदु पे आते हैं कि आपके ऊपर यदि आपकी पत्नी ने 498A का झूठा मुकदमा लगा दिया है तो आपको बचाव में कौन से सबूत देने होंगे। तो देखिए, इस सवाल का जवाब जानने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। देखिए, एविडेंस एक्ट जो है यानी साक्ष्य अधिनियम जो है, जो बताता है कि कैसे साक्ष्य देना है, क्या साक्ष्य लागू होंगे, क्या साक्ष्य मान होंगे, साक्ष्य कब देना है, कैसे देना है, सारी चीजों का प्रावधान जो किया गया है वो एविडेंस एक्ट में किया गया है, यानी साक्ष्य अधिनियम में किया गया है। तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 जो है वो हमें ये बताती है कि सबूत भार किसके ऊपर होता है, यानी साक्ष्य कौन देगा। तो देखिए, ये जो अधिनियम की धारा है इसे आप पढ़िएगा गूगल पे सर्च करके। इसका जो अर्थ है मैं आपको वो यहां से बता रहा हूं। तो देखिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 जो है वो हमें ये बताती है कि कोर्ट में जो मुकदमा कर रहा है, कोर्ट से जो रिलीफ मांग रहा है, कोर्ट से जो ये चाह रहा है कि मेरे पक्ष में ये आदेश आए या कोर्ट ये आदेश करे, तो साक्ष्य भी उसे ही देना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आपकी जो पत्नी है वो क्या कह रही है कि मेरे पति ने मुझे मारा, मुझसे दहेज मांगा, मुझे प्रताड़ित किया, ऐसे में मेरे पति को जेल भेज दिया जाए, सजा कर दिया जाए। तो यहाँ पत्नी जो है वो कोर्ट से क्या मांग कर रही है कि पति को जेल भेजा जाए। तो जेल क्यों भेजा जाए? क्योंकि उन्होंने मारा है, पीटा है, दहेज मांगा है। तो साबित भी पत्नी को ही करना पड़ेगा कि उसके पति ने उसे मारा, पीटा, दहेज मांगा। तो जो सबूत भार होता है वो अभियोजन पक्ष पे होता है, यानी जो मुकदमा कर रहा है, कोर्ट में जो अपनी बात कह रहा है, कोर्ट से जो रिलीफ मांग रहा है, कोर्ट से जो कुछ अनुतोष मांग रहा है, उसे ही साक्ष्य देना पड़ता है। तो यहां पे एक चीज आप समझ लीजिए कि पति को अपने बचाव में कोई साक्ष्य नहीं देना है, सिर्फ जो पत्नी साक्ष्य देगी उसे गलत साबित करना है। जैसे पत्नी अपने साक्ष्य में क्या देती है? गवाही कराती है, अपने माता पिता, रिश्तेदार या किसी की गवाही कराती है कि मेरे सामने इसके पति ने इसे मारा, पीटा, दहेज मांगा। तो आपका क्या काम है? आपको
क्रॉस एग्जामिनेशन करके और उस जो गवाह है उसे गलत साबित करना है, कुछ कंट्राडिक्ट निकलवाना है, कुछ गलत साबित करना है, तो आपको अपने बचाव में कोई साक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं है। साक्ष्य पत्नी देगी, पत्नी के साक्ष्य को आपको गलत साबित करना है, यही इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये कैसे करना है, क्या करना है, इसे डिटेल में समझने के लिए आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो ये चीज स्पष्ट समझ जाइए कि आपको अपने बचाव में ट्रायल के दौरान कोई साक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं है, सारी साक्ष्य पत्नी देगी। आपको सिर्फ साक्ष्यों को गलत साबित करना है, झूठा साबित करना है, आप बच जाएंगे। तो आशा कर रहा हूं ये चीज आप समझ चुके होंगे, आपका एक टेंशन खत्म हो गया होगा। तो आपको साक्ष्य जुटाना नहीं है, सिर्फ उसके साक्ष्यों को गलत साबित करना है। तो ये जानकारी आपको जरूरी थी, इसलिए मैंने आपको बताया। यदि आप किसी अन्य कानूनी समस्या से परेशान हैं या किसी भी मुद्दे पे मुझसे फोन पे बात करके आप सलाह लेना चाहती हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझसे कॉल पे बात कर सकती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।